हेलो एवरीवन, निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आज हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की आज ओपनिंग जो है 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ निफ्टी। वहां से ओपन होने के बाद मार्केट यहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। अपने सेकंड कैंडल में ही मार्केट ने कल के हाई को टच कर लिया। ये इंपॉर्टेंट लेवल था, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि 22,650 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ डाउन साइड में ओपन होने के बाद, जहाँ पे उसकी कल क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट अगर अप साइड की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट ने आज अपनी अपनी गैप अप ओपनिंग दी। ओपन होने के बाद मार्केट जब डाउन साइड में आने लगा तो ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लिया, उसके बाद धीरे धीरे करके अपसाइड की तरफ मूव करने लगा। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 22,850 का लेवल है, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इस इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर अपसाइड की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा तो मार्केट ने यहाँ पे आया, थोड़ा टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। 15 मिनट की कैंडल, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोलता रहता हूँ आप लोगों को कि मार्केट अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता है और थोड़ा टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद अगर 15 मिनट की कैंडल इसके अपसाइड की तरफ क्लोज होती है स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो हमारे लिए ये ब्रेकआउट का काम करेगा और उसके बाद जो है सो हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन आज ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमें 150 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। मार्केट ने 12 बजे तक अपना ये दो मूव जो है सो कंप्लीट कर चुका था, एक अपसाइड का ये मूव और एक डाउन साइड का ये मूव। दो मूव कंप्लीट करने के बाद मार्केट टोटली जो है सो कंसोलिडेट करने लगा। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो उससे ज़्यादा मूवमेंट की अपेक्षा नहीं है। आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुबह से ही निगेटिव थी, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाई। उसका रीज़न यही था कि बैंक निफ्टी इसको टोटली सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करते हुए अपसाइड और डाउन साइड का मूव देकर के अपनी जो फाइनल हमें क्लोजिंग दी है वो है 22,850 के लेवल पे। अपने इसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आकर के मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी। तो कल के हिसाब से जो मैंने प्रेडिक्शन बताया था कि मार्केट जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे 22,650 का लेवल, एक ये लेवल था रजिस्टेंस के साइड में, और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल था 22,850 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट लेवल के बीच में ही आज मार्केट ट्रेड करता रहा पूरे दिन, और उसकी जो फाइनल हमें क्लोजिंग मिली है वो है 22,850 के लेवल पे मिली है। अगर हम कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें मार्केट में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है जहां पे आज क्लोजिंग दी है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड की तरफ वो है 22,930 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के अगर अपसाइड की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा तो। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और टाइम बिता कर अगर इसका ब्रेकआउट करता है अपने फर्स्ट हाफ में, तो जो नेक्स्ट सेकंड टारगेट है वो हमारे लिए वो है 23,030 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद अगर अपसाइड की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे आने के बाद, अगर हो सकता है थोड़ा टाइम बिताए और सेलर एक्टिव हो, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000 का लेवल। यहाँ पे आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है सो अपने आप को करेक्ट करता है या हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। अगर मार्केट कर अपने फर्स्ट हाफ में ही अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल साइकोलॉजिकल लेवल को टच करता है तो हमें यहाँ से हो सकता है 15 या 100 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिले। लेकिन अगर कल मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा तो उसके लिए जो फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो है 22,680 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा तो। इस इंपॉर्टेंट लेवल पे आने के बाद हो सकता है अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं और लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हैं तो मार्केट में हमें एक अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करके अगर इसको ब्रेकआउट करता है अपने फर्स्ट हाफ में, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड में वो है 22,520 का लेवल है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद हो सकता है यहाँ से हमें, अगर बायर एक्टिव होते हैं, जो लोग अपना पिछली पोजीशन अपसाइड की तरफ नहीं बना पाए थे, अगर यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं तो हमें 100 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ये रहे हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अगर कल मार्केट में हम ट्रेड करेंगे तो इन लेवल को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक गवर्नमेंट नहीं बन जाती है, चुनाव के फाइनल डिसीजन नहीं आ जाते हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी दिखेगी। मार्केट में वो आज क्लियरली दिखी, मार्केट अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड मूव किया हुआ है। तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है, थोड़ा सा लॉट साइड को कम करके और अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करना है। आगे मार्केट जब सस्टेन कर जाएगा, इंडिया विक्स जो है सो नॉर्मल हो जाएगी और इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी भी अगर नॉर्मल हो जाती है तो अपने लॉट साइड को हम बढ़ा करके अपना नॉर्मल ट्रेड करेंगे। ये एनालिसिस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।